रात का 1 बजे का बात है। तो दुकान पे वो आई थी और रोते टाइम बोल रही थी कि भैया कॉल करना है घर पे। अपना मोबाइल लिए वो अपने घर पे कॉल की, पुलिस को कॉल किए, पुलिस आई, उसके बाद वो पुलिस लेके गई है। इतना ही बात है। वो लोग बिल्कुल 100% गलत दावा कर रहे हैं। वो लोग निराधार झूठ बोल रही है, क्योंकि वहाँ की पुलिस फंस रही है उस मामले में, इसलिए वो लोग ये दावा उल्टा दावा कर रहे हैं। बेगुनाह है 100%। मेरी बच्ची बेगुनाह है। हाँ, मेरी बच्ची पे क्या मेरे को विश्वास नहीं होना चाहिए मेरी बच्ची पे कि मेरी बच्ची कहाँ तक जा सकती है। मेरे को पूरा 100% विश्वास है मेरी बच्ची ऐसी हरकत नहीं कर सकती है। वो वहाँ की जो पुलिस है वो मनगढ़ंत कहानी बना के खड़ी कर रही है, क्योंकि वो उनका बचाव कर रहे हैं वो लोग। हनीमून डेस्टिनेशन गहरी खाई में पति का शव, पत्नी लापता। इंदौर के राजा रघुवंशी और उसकी नवविवाहिता पत्नी सोनम रघुवंशी जो मेघालय के शिलांग में हनीमून मनाने गए थे, उनके साथ जो हुआ उसकी चर्चा पूरे देश में हो रही थी। हर टीवी चैनल, हर अखबार में इनके चर्चे भी थे। शिलांग में लापता हुए हनीमून कपल का मामला पूरे देश में छाया रहा। 11 दिन बाद पति राजा रघुवंशी का शव एक गहरी खाई से बरामद हुआ था। पत्नी सोनम रघुवंशी तभी से लापता थी। अटकलें लगाई जा रही थीं कि सोनम के साथ भी कुछ अनहोनी हो गई होगी। ऐसे में उसे तलाशने के लिए पुलिस हर सुराग, हर संभावित जगह और हर उस शख्स से पूछताछ कर रही थी जो इस कपल से हनीमून के दौरान मिले थे। राजा रघुवंशी के परिवार में बेटे की हत्या के बाद मातम छाया हुआ था और वे अपनी लापता बहू की सलामती के लिए दुआएं मांग रहे थे। दूसरी ओर पुलिस भी लगातार अपनी तफ्तीश चला रही थी। तभी पुलिस को एक बड़ी सफलता मिलती है। इस मामले की पूरी पोलपट्टी एक फोन कॉल से खुल जाती है, जिसके बाद पुलिस ये दावा करती है कि राजा रघुवंशी हत्या मामले में आरोपी कोई और नहीं बल्कि सोनम रघुवंशी ही हैं। और इसमें वो अकेली नहीं बल्कि 4 और लोग शामिल हैं। दरअसल शिलांग से ये लोग उत्तर प्रदेश के गाजीपुर पहुंचे थे, जहां सोनम रघुवंशी बदहवास हालत में रात के समय एक ढाबे पर पहुंची थी। वहां वो एक ढाबे पर गई और ढाबा संचालक के फोन से ही उसने अपने घर पर बात की और सारी बातें बताई। उसकी बातें सुनकर ढाबा संचालक को कुछ शक हुआ तो उसने तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद कुछ ही देर में पुलिस मौके पर पहुंच गई और सोनम को अपने साथ गाजीपुर के सखी सेंटर पर ले गई, जहां उसे रात भर रखा गया था। सुनिए ये बयान। क्या नाम है भाई साहब आपका? साहिल यादव। कौन सी जगह है ये? आकुशपुर, गाजीपुर जिले में गाँव आकुशपुर पड़ेगा। क्या कैसे मामला था ये का एक लेडीज पकड़ी गई है कैसे? ये रात का 1 बजे का बात है। तो दुकान पे वो आई थी और रोते टाइम बोल रही थी कि भैया कॉल करना है घर पे। उसके बाद हम अपना मोबाइल लिए, वो अपने घर पे कॉल की। उसके बाद हम बोले आप वहाँ पर जाके बैठ जाइए। पुलिस को कॉल किए, पुलिस आई, उसके बाद वो पुलिस लेके गई है। इतना ही बात है। और ये केस मध्य प्रदेश का जो सोनम और राजा रघुवंशी का वो वाला था, अपहरण था। अच्छा, तो ये अकेले थे कि और लोग भी थे नहीं साथ? नहीं, अकेले थी। ये कहाँ से आ रही थी और किधर जाने के लिए कह रही थी? यहाँ तो इधर से रही थी, कहाँ जाने के लिए इसका हमको नहीं पता है। ये सब नहीं बताई, सिर्फ आपसे नंबर मांग के? नंबर नहीं, मोबाइल मांगी थी। मोबाइल मांगी थी, फिर नंबर उड़ा दिया गया कि नंबर है? उनके फैमिली का नंबर है। है। आरोप लगाया जा रहा है कि सोनम ने ही पति राजा को मरवाया था। हालांकि सोनम रघुवंशी के पिता देवी सिंह ने अपने बयान में कहा है कि उनकी बेटी बेकसूर है। उन्होंने मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग भी की है। राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी शादी के बाद हनीमून के लिए मेघालय के शिलांग गए थे। राजा का शव 11 दिन के बाद बरामद हुआ था, लेकिन सोनम तभी से लापता थी। हालांकि वो मिल चुकी है। उसके पिता का आप ये बयान सुनिए। बात कर रही है, मेघालय के मुख्यमंत्री ये बात कर रहे हैं, आपका परिवार का गुस्सा जायज है, बट हम जानना चाहते हैं क्या है, आपको क्या लग रहा है? शादी सहमति से हुई थी? शादी सहमति से हुई थी, दोनों परिवार की सहमति से हुई थी, दोनों के बच्चन की सहमति से शादी हुई थी।
वहाँ की जो सरकार है वो स्टार्टिंग से पहले दिन से ही गलत बोल रही है, झूठ बोल रही है वो। अच्छा हाँ, अच्छा मेघालय की सरकार का जो है वो ये ट्वीट है कि 4 लोग गिरफ्तार कर लिए लड़के के साथ, जिसमें 3 लड़के मध्य प्रदेश के। अब ये वहाँ की सरकार को पहले से बताना चाहिए ना ये कहाँ के हैं कहाँ के नहीं है। और बच्ची रात में क्या बोलते हैं गाजियाबाद में आई है, वो होटल वाले से उसने मोबाइल लिया और फिर फोन लगाया भाई के लिए। अच्छा, बेटी ने फोन लगाया? बेटी ने फोन लगाया है। मतलब बेटी खुद गाजीपुर के उस ढाबे में पहुंची है? वो ढाबे पे पहुंची है बेटी मेरी। मतलब ये भी हो सकता है कि वो जिसके चंगुल से उससे छूट के यहाँ पर आई हो? हाँ, वही चीज है ना कि उसके चंगुल से बिटिया निकल के नहीं, और इसके बाद में ढाबे वाले के पास पहुंची, वहाँ उससे रोई ढाबे वाले से। रोने के बाद में उसने मोबाइल दिया है ढाबे वाले ने। अच्छा। हाँ, ढाबे वाले ने मोबाइल दिया तो फिर उसने गोविंद जी को फोन लगाया। अच्छा। हाँ, तो गोविंद जी ने फिर रात को फोन लगाया तो वहाँ पुलिस पहुंची थाने की, वहाँ ढाबे पे, ढाबे से वहाँ की पुलिस लेके आई है। कितने बजे की बात है? मतलब 2 बजे के करीब की बात है। मेरी बिट्टी से अभी मेरी बात नहीं हुई, सोनम से अकेले गोविंद जी से बात हुई है। क्या बोली वो? गोविंद ने बोला कि वहाँ छोरी रो रही थी, सोनम मिल गई है पापा, और अब कोई बात नहीं है टेंशन की, और मैं वहाँ जा रहा हूँ। तो वो वहाँ से फ्लैट से निकल गया है, तो 11 बजे वहाँ पहुँच जाएगा गाजीपुर। मतलब ये कैसे पहुंची, उसने बताया कुछ? ये अभी उसने नहीं बताया क्योंकि उसकी हिम्मत ही नहीं थी वहाँ बताने लायक। अच्छा, पुलिस जो कह रही है, अरे मेरी बात सुनो, तुम्हारा दिमाग मत लगाओ, माता जी, तुम्हारा दिमाग मत लगाओ लोग। पक्ष रखना जरूरी है। आप क्या कहना चाहते हैं? आप पिता आप होने तो के ये नाते बताइए, जो वहाँ की पुलिस दावा कर रही है, जो वहाँ के मुख्यमंत्री दावा कर रहे हैं, ऐसा अचानक क्यों हुआ है? यू टर्न क्यों आया? वो गलत दावा कर रहे हैं। अच्छा। वो लोग बिल्कुल 100% गलत दावा कर रहे हैं। वो लोग निराधार झूठ बोल रही है, क्योंकि वहाँ की पुलिस फंस रही है उस मामले में, इसलिए वो लोग ये दावा उल्टा दावा कर रहे हैं। वहाँ के डीजीपी तो ये भी कह रहे हैं कि जो सुपारी देकर, मतलब कि पैसा देकर ये किलिंग करवाई है सोनम ने, ऐसा वहाँ के डीजीपी कह रहे हैं। हम नहीं कह पुलिस रहे का दावा है। भाई हम क्यों करवाएंगे ये चीज? मैं आप आपसे नहीं, पूछ रहा आप हूँ, नहीं, ये क्योंकि बच्ची भी क्यों करवाएगी? बच्ची अगर ऐसा करवाती तो घूमने क्यों जाती? अच्छा, आपने फोन नहीं लगाया सोनम को? अभी आज सुबह बात नहीं हुई? सोनम के पास फोन ही नहीं, काश लगाऊं फोन में। अच्छा, आपके परिचित कुछ बता रहे थे कि आप लोग आज दिल्ली जाने का सोच रहे थे अमित शाह से मिलने का, और उससे पहले ये चीज आ गई। कल हमने प्लान बनाया था, हमारे जो संगठन के जो अध्यक्ष हैं भोपाल से, रघुवंशी समाज के, वो लोग हमारे पास कल आए थे। तो उनने आज सीएम साहब से वो जाते उनके पास मिलने के लिए, और वो मिलने का मांगते कि कितनी बजे उनको अपन को इंदौर से बुलाना है या मिलने के लिए। तो इसके बाद में फिर हम लोग दिल्ली जाते हैं कि अमित शाह जी से मिलने के लिए कि भाई हमको सीबीआई की जांच दो आप। मतलब जो मेघालय पुलिस दावा कर रही है उसमें आपको दम नहीं लग रहा है? वो बिल्कुल दम नहीं है, झूठ बोल रही है, वो बिल्कुल झूठ बोल रही है वहाँ की पुलिस। और उन्होंने अरेस्ट किया, ये बात भी गलत है? वो आपकी बेटी खुद पहुंची गाजीपुर? बेटी मेरी खुद वहाँ पहुँची हुई है, वो कैसे पहुँची है वो बेटी जाने, ठीक है ना, किस तरीके से वो वहाँ पहुँची है, किस हालत में पहुँची है, कैसे वो ढाबे वाले से मोबाइल लिया उसने, ढाबे वाले से मोबाइल लेके भाई से बात हुई, भाई ने फिर थाने पे फोन लगाया, ठीक है ना, थाने वाले वहाँ के उठा के वो बिट्टी को, सोनम को लेके नहीं वहाँ उनके पास आए हुए हैं। आपकी कोई अपील, आप कुछ कहना चाहेंगे? इतना सब तस्वीर मेरी अपील यही है अमित शाह जी से कि वहाँ सीबीआई की जांच होना चाहिए, पुलिस वाले की भी जांच होना चाहिए, पूरे थाने की जांच होगी, पूरा थाना अंदर जाएगा वहाँ पे। मैं चार रोज से यही बात बोल रहा हूँ, पूरा थाना अंदर जाएगा। हाँ। मतलब ये आपका ये दावा है, आप ये कह रहे हैं कि मणगढ़ंत कहानी मेघालय पुलिस ने बनाई है? ये बीच में कहानी बना खड़ी कर दी उनने। ये आप तथ्यों के साथ कह रहे हैं? बिल्कुल गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, ये बीच में कहानी बनाई है। और सीबीआई जांच होने दो आप, सीबीआई जांच होगी तो पूरा थाना जेल में जाके बैठेगा। अच्छा। हाँ, ये गारंटी के साथ है। अभी भी आप पड़े हुए हैं कि बिल्कुल जांच हो? बिल्कुल 100%। और जब तक इसका मैं पीछा नहीं छोड़ूंगा, जब तक मैं इस चीज का पीछा नहीं छोड़ूंगा, कब तक, जब तक सीबीआई जांच नहीं होगी और थाना अंदर नहीं होगा। थाने में जितने पुलिस वाले हैं टोटल अंदर होंगे वो लोग। आपके मुताबिक अभी भी सोनम इनोसेंट है, बेगुनाह है? बेगुनाह है, 100% मेरी बच्ची बेगुनाह है। अच्छा। हाँ, मेरी बच्ची पे क्या मेरे को विश्वास नहीं होना चाहिए मेरी बच्ची पे सही कह कि मेरी बच्ची कहाँ तक जा सकती है? मेरे को पूरा 100% विश्वास है मेरी बच्ची ऐसी हरकत नहीं कर सकती है। वो वहाँ की जो पुलिस है वो मनगढ़ंत कहानी बना के खड़ी कर रही है, क्योंकि वो उनका बचाव कर रहे हैं वो लोग। ठीक। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के इंदौर के रहने वाले न्यू मैरिज कपल राजा रघुवंशी और उसकी पत्नी सोनम रघुवंशी, जो हनीमून के लिए मेघालय के शिलांग गए थे, चर्चाओं के मुताबिक अपनी इस यात्रा के तीसरे दिन वे लापता हो गए थे।
और इनका परिवार के लोगों से संपर्क टूट गया था। पुलिस में शिकायत दिए जाने के बाद जब मामले की छानबीन शुरू हुई तो संदेह पैदा हुआ। इसके बाद सघन तलाशी अभियान छेड़ा गया। इसके 11 दिनों के बाद पुलिस को सफलता तो मिली, राजा रघुवंशी भी मिले, लेकिन मृत अवस्था में। लापता होने के 11वें दिन एक गहरी खाई से राजा का शव बरामद हुआ था, जबकि उनकी पत्नी सोनम का उस समय के बाद से कोई सुराग नहीं मिल पा रहा था। इस वीडियो से पहले भी शिलांग पुलिस के हाथ एक वीडियो लगी थी, जिससे पहले शिलांग पुलिस को 21 मई का एक सीसीटीवी फुटेज भी मिला था, जिसमें राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी का होटल के रिसेप्शन पर वहां पर वो दिखाई दिए थे। वीडियो फुटेज में सोनम रिसेप्शनिस्ट से बात करती दिख रही थी। इसके बाद राजा वहां लगेज लेकर पहुंचते हैं और वे भी कुछ पल रिसेप्शन पर कुछ बात करते दिखाई देते हैं। इसके बाद पहले सोनम आगे निकलती है और फिर उसके पीछे पीछे राजा भी लगेज लेकर निकल जाते हैं। दोनों के साथ सामान्य परिस्थितियों में एक दूसरे के साथ दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में अटकलें ये गलत साबित होती हुई दिखाई दे रही हैं कि दोनों के बीच में कोई झगड़ा या उस समय तक कोई मनमुटाव रहा होगा। लेकिन आखिर उस समय क्या हुआ जब इस वारदात को अंजाम दिया गया था? क्या सोनम और राजा के बीच में कोई झगड़ा हुआ था, या फिर सोनम के कुछ दोस्त वहां पर पहुंचे थे जिनके साथ राजा की बहस हुई और फिर बहस बढ़ते बढ़ते इस कदर गंभीर हो गई कि उन्होंने राजा की हत्या कर दी? क्या कुछ है इस पूरी कहानी के भीतर, इसका परत दर परत अभी खुलना बाकी है। पुलिस की तफ्तीश अब एक नए एंगल से आगे बढ़ेगी। सोनम अब हालांकि पुलिस की गिरफ्त में है, वो क्या कुछ बातें बताती है और क्या सच्चाई अब सामने आती है, इस पर पूरे देश की निगाहें इस समय टिकी हुई हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप लगातार बने रहें और देखते रहें एनबीटी ऑनलाइन।